हेलो दोस्तों, आपका हमारा एक और यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखते हैं कि स्त्रीकेसन या जायंग क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो नर जनन भाग थे उसके बारे में, यानी कि जो पुंकेसर वगैरह था उसके बारे में पूरी अच्छे से पूरी जानकारी हमने ले ली थी। आज हम देखेंगे मादा जनन भाग, यानी मादा जनन भाग कैसा होता है तथा उसके क्या कार्य होते हैं, कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्त्रीकेसर या, ठीक है, ये हमारा भाग 4 है, भाग 4। ठीक है, हम डालेंगे स्त्री केसर, केसर या जायांग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टल, पिस्टल और गाइनोसियम, गाइनोसियम। हमने देखा था जो नर जनन भाग था उसमें पुंकेसर पाए गए थे। ठीक है, पुंकेसर में परागकोश वगैरह परागकण बने थे। तो स्त्री केसर क्या होता है, हमने जब एक बार पहले हमने बनाया था, यानी कि ये हमारा एक स्त्री केसर हम बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रफ करके बनाते हैं इधर से। ये इस तरह से था। ठीक है, ये इसमें ब्राह्यदल पाए गए थे, दल पाए गए थे। ठीक है, दलपुंज, फिर इसमें दलपुंज पाए गए थे। ठीक है, यहाँ से क्या निकला था कि जो हमारे पुंकेसर थे वो इस तरह से इस पे लगे हुए थे। ठीक है, तो हमें पुंकेसर को ना पढ़ करके हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ये तो हमारा पुंकेसर था। ठीक है, हमें पढ़ना है स्त्री केसर यानी कि जायांग के बारे में। तो जायांग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और जो पतली यानी कि जो डंडी नुमा संरचना होती है ये वाली हमारी, ये स्टाइल होती है, स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, जैसे हम वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, और ये हमारा जो पूरा रह जाता है ये होता है हमारा अंडाशय, अंडाशय, ओव्यूल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारे अंडकोशिका यानी कि जो बनती हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये थोड़ा गलत हो गया, हमें ये करना नहीं था। इसी में कुछ कोशिकाएं यानी कि बनी हुई थी जो, ठीक है, ये इस तरह की ये कोशिका बनी हुई थी जिसमें ये चीज़ जो है जिसे हम बोल बीजांड। ठीक है, तो हम देखेंगे स्त्री केसर है क्या। तो स्त्री केसर के बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे कि स्त्री केसर, केसर या जायांग, जायांग पुष्प का मादा भाग होता है, होता है। ठीक है, पुष्प का मादा भाग होता है जो एक से अधिक अंडकों, अंडकों बोलते हैं हम, जो हमारा ये भाग है इसे बोलते हैं हम अंडकों। ठीक है, अंडकों यानी कि कार्पल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, स्त्री केसर में और भी अगर लिख सकते हैं तो स्त्री केसर में 3 यानी कि 3 चीज़ें पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपर जो होती है वो वर्तिका पाई जाती है, उसके बाद डंडीनुमा संरचना जो होती है उसे वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका स्टाइल। और जो नीचे वो होता है हमारा बीजांड यानी अंडाशय, जिसमें बीजांड बनता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ हमें इस बीजांड को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, इस बीजांड को। ठीक है, यानी कि
इस बीजांड को हमें पढ़ना है और सिंपली और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो हम ये बीजांड बनाएंगे, यानी कि ठीक है, ये हमारा अंडाशय बन गया। हम इसमें हमारा ये बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा यानी कि भ्रूणपोष बनता है, इसे हम बोलते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। इसमें बनता है हमारा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, भ्रूणपोष में कुछ इसमें यानी कि ये चीज़ अध्यावरण पाए जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जैसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये हमारा भाग होता है, इसे वर्तिका बोलते हैं, यानी कि स्टाइल। ठीक है, ये वर्तिका बोलते हैं। और ये हमारा अंडाशय है। ठीक है, ये क्या है? अंडाशय, जैसे हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, अंडाशय में अगर देखा जाए तो हमारा एक उभरा हुआ केंद्र पाया जाता है, जिसे हम यानी कि बीजांड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? बीजांड। बीजांड को ही हम बोलते हैं गुरुबीजाणु जनन, गुरुबीजाणु धानी। ठीक है, या गुरुबीजाणु धानी। ठीक है, गुरुबीजाणु धानु जो होती है हमारी, यानी कि जैसे ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड हम जैसे बोलते हैं अंडाशय, ओव्यूल वही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा भ्रूणपोष होता है, ये हो गया भ्रूणपोष। भ्रूणकोष, देखिए भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में बहुत अंतर होता है। भ्रूणकोष गुरुबीजाणु धानी से बनता है। ठीक है, और जो भ्रूणपोष होता है वो चीज़ अलग है, जो हमारे भ्रूणकोष को यानी कि खाना की आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, भ्रूणपोष में और कोष में बहुत अंतर है। भ्रूणकोष हमारा कहाँ बनता है? बीजाणु धानी यानी कि गुरुबीजाणु धानी में। ठीक है, अच्छा, इसमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं। एक हमारा ये होता है बाह्य अध्यावरण। ठीक है, बाह्य अध्यावरण जिसे हम बोलते हैं बाइटैगमिक ओव्यूल। ठीक है, इसे बोलेंगे बाइटैगमिक ओव्यूल। ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये अंत अध्यावरण हो गया, अंत अध्यावरण। ठीक है, ये अंत अध्यावरण हो गया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनर टैगमिक ओव्यूल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। इसमें एक अपरा यानी कि जो ऊपर संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं निभाग। ये हमारा होता है निभाग। ठीक है, निभाग हो गया हमारा ये। और ये जो बीजांड यानी जिस जगह को बीजांड जिसे यानी कि जो जोड़ता है, उसे बीजांड वंत बोलते हैं। इसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। ठीक है दोस्तों, बीजांड व्रंत यानी कि जैसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ठीक है, और जो फ्यूनिकल है यानी कि ये जो चीज़ जुड़ी हुई यानी कि बीजांड जिस परत से जुड़ा होता है, इस परत को हम बोलते हैं हिलियम।
यानी कि नाभिका, नाभिका जिसे हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई है। अगर इसमें देखा जाए जो हमारा बीजांड है, जो भ्रूणपोष हो गया, जो बीजांड में जो ये संरचना है अंडाशय, जिसे अंडाशय हम इसे बोलते हैं, ठीक है, हमारा अंडाशय तो पूरा ये, तो इसमें काफ़ी यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं को हम, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं मृदऊतक कोशिका। इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं मृदऊतक कोशिका। ठीक है दोस्तों, हमारा जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में सिंपली कुछ यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे ऊपर यानी कि जो निभाग होता है हमारा, उसके साइड में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं और 3 कोशिकाएं नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारी कोशिकाएं हो गई। ठीक है, तो जो ऊपर की कोशिकाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ये जो केंद्रक हैं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है दोस्तों, अच्छा, नीचे एक जो बीजांड द्वार होता है, यानी कि जो निभाग के जस्ट विपरीत होता है, इससे जो हमारी संरचना होती है इसे बोलते हैं हम बीजांड द्वार। बीजांड द्वार है। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं हो गई, इनमें से जो ये 2 कोशिकाएं हैं हमारी, इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, और जो बीज की हमारी है, जो बीच में जो कोशिका है उसे हम बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका। हमें सिंपली सिर्फ इसमें ये चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, ये जो अध्यावरण 2 पाए जाते हैं, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, ये द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में। ठीक है, हमें सिंपली सिर्फ इसका यानी कि वो बनाना है, इसका हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है सो इस चीज़ की है। ठीक है, जो ये चीज़ है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो 2 अध्यावरण होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें दोस्तों, अगर हमें देखा जाए तो हमारी ये बीजांड की संरचना है। क्या है, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। ठीक है, तो बीजांड की संरचना इस तरह से होती है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीजांड द्वार के विपरीत कौन सा सिरा पाया जाता है, या उस सिरे को हम क्या कहते हैं, तो उस सिरे को हम बोलते हैं निभाग। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि निभाग के जस्ट विपरीत कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, निभाग के यानी कि सम्मुख कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा ध्रुवीय केंद्रक हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बीजांड पुष्प का मादा भाग यानी कि होता है, बीजांड पुष्प का मादा भाग होता है, जिसमें सबसे ऊपर वर्तिकाग स्टिग्मा पाया जाता है, तथा जो नलीदार यानी कि जो संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं, और
एक अंडाशय पाया जाता है जिसमें बीजांड या गुरुबीजाणुधानी स्थित होता है। इसे बोलते हैं बीजांड या गुरुबीजाणुधानी। तो देखेंगे बीजांड या गुरुबीजाणुधानी में हमारे दो आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण बाह्य आवरण जिसे हम बीटागमिक ओव्यूल बोलते हैं, तथा दूसरा अंतर आवरण यानी इनर टैगमिक, ठीक है, इनर टैगमिक बोलते हैं। देखा जाए तो कि भ्रूणपोष में यानी कि बीजांड में काफ़ी जो सहायक यानी कि कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएं, ठीक है। ये वाली बीजांड में काफ़ी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर यानी कि जिनमें उपस्थित हमारा एक भ्रूणकोश पाया जाता है, तथा भ्रूणकोश में निभाग के सम्मुख 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तथा 2 ध्रुवी केंद्रक पाए जाते हैं, तथा निभाग के जस्ट सम्मुख 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं होती है, ठीक है। और लिख सकते हैं इसमें कि निभाग के सम्मुख एक बीजांड द्वार पाया जाता है, ठीक है, जो हमें यानी कि परागकण वगैरह जो संरचना निषेचन की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। तथा जो बीजांड द्वार को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, जो बीजांड द्वार को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे हम बीजांड ग्रंथ यानी कि पिनिकल बोलते हैं। तथा और जो बीजांड को जोड़े रखती है यानी कि जो बीजांड को भ्रूणकोश से जोड़े रखती है उसके लिए उसको हम नाभिका या हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं यानी कि पढ़ना था। ये हमारा एक बीजांड की संरचना हो गई। बीजांड की संरचना कैसी होती है तथा बीजांड की संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ हमने देख ली, ठीक है।